गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं QHT हेयर क्लिनिक। अंदर प्रिपरेशन चल रही है मेरी सर्जरी की, जो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एट द सेम टाइम हल्का नर्वस भी हूँ बिकॉज ऑफ सर्जरी, बट ऐसे कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। Hello, my name is Avinav Duggal, age 30. So मेरी प्रॉब्लम हेयर लाइन की आई थिंक इट गोज़ बैक टू अराउंड मोर देन 10 years। जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 19 or 20, तो तब मेरे हेयर फॉल और हेयर लाइन थोड़ी रिसीड होनी शुरू करी। बट जनरली एट दैट एज यू डोंट रियलाइज़ कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। एंड वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती लाइफ में जिस पे आपको फोकस करना होता है। तो तब मैंने इतना फोकस किया नहीं, बट ओवर द ईयर्स वो प्रोसेस तेज़ होता रहा, हेयर फॉल ज़्यादा होता रहा एंड हेयर लाइन थोड़ी ज़्यादा रिसीड होनी शुरू हुई। तो मैंने एज अ फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑब्वियसली गूगल पे सर्च किया, जैसा हर कोई करता है। तो 10 चीज़ें मिली। एज अ यूथ मैंने हर चीज़ ट्राई की, ऑयल, एक्सपेंसिव शैम्पूज, XYZ थिंग्स, होम रेमेडीज़ भी ट्राई करी काफ़ी, बट कुछ हेल्प कर नहीं रहा था। और आई थिंक मेन क्राइटेरिया वाज कि आप जस्ट यूट्यूब और गूगल के थ्रू चीज़ें देखते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड नॉलेज है विदाउट एनी फेथ, बट कुछ इफ़ेक्ट कर नहीं रहा था। हर साल हेयर लाइन पे मुझे और ज़्यादा हेयर फॉल और ज़्यादा रिसीडिंग हेयर लाइन दिख रही थी। इसका मेन रेमेडी या इलाज आई वुड से इज़ हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि जो बाल जा चुके हैं उन्हें वापस लाना इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक एग्जैक्टली जो आपका पहले था, लाइक 10 साल पहले, थोड़े बहुत ग्रोथ थ्रू सम ट्रीटमेंट्स में भी पॉसिबल, थ्रू सम ऑयल्स और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट ऑल। और मेरा फोकस था कि डैमेज अब जितना स्टार्ट हुआ है उसको उसी पे कंट्रोल कर लो। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोस देखनी शुरू करी यूट्यूब पे, इसके बारे में पेपर्स पढ़ने शुरू करे, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू करी। तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड का बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की 2 कंट्रीज़ ये है, इंडिया और टर्की। मैंने टर्की में भी कांटेक्ट किया काफ़ी डॉक्टर से, बट ऑब्वियसली वो एक दूसरा नेशन था, तो मेरे को कॉस्ट प्लस टाइम एंड एवरीथिंग मैनेज करना थोड़ा टफ था। तो अभी मैं इंडिया आया हुआ ही था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अभी ट्राई करूँ, देखता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर मेरा टाइम, जिस टाइम के लिए मैं अभी हूँ देहरादून में, अगर मुझे अलाउ करेगा वो टाइम मेरे पर्सनल शेड्यूल के साथ, तो मैं देखूँगा। तो मैंने 1-2 क्लिनिक्स को कॉन्टैक्ट किया देहरादून में भी। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था एक देहरादून के क्लिनिक पे। तभी मेरा QHT ऐसी रिसर्च कर रहा था, तो यूट्यूब पे QHT का नाम आया। तो मैंने QHT के बारे में पढ़ा, उनकी वेबसाइट के बारे में पढ़ा। तो मैंने रिसर्च किया एंड एक सडन प्लान बना कि चलो हरिद्वार इज़ वेरी क्लोज टू देहरादून, तो चलते हैं, एक बार कंसल्टेशन लेके आते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्रॉब्ली डू इट देयर। तो मैं भी 3 दिन पहले अपने एक फ्रेंड के साथ कंसल्टेशन लेने आया था हरिद्वार। उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी काफ़ी इनिशियल स्टेज है। लोगों के तो लाइक दे गो पास्ट अ वेरी बैड स्टेज एंड वो फिर आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आपकी तो काफ़ी इनिशियल स्टेज है, जो पता भी नहीं चलता है अगर आप अपने हेयर सेट करके रखें। बट ऑब्वियसली जो डैमेज है वो हुआ ही जा रहा है। अगर मैं अभी नहीं आता तो मैं 4 साल बाद आता, बट डैमेज और ज़्यादा हो जाता, मे बी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते, हेयर फॉल हो जाता है, हेयर लाइन और ज़्यादा रिसीड हो जाती। तो डैमेज को मैंने सोचा अभी कंट्रोल किया जाए, ताकि फिर बाद में जब डैमेज अनकंट्रोलेबल हो जाए। तो QHT में आई थिंक डॉक्टर्स का कंसल्टेशन एवरीथिंग वाज ग्रेट। और इनके बारे में जो मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी, इनका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत फॉलो किया। तो तब आई मेड अ सडन डिसीजन कि जहाँ मैं पहले करवा रहा था देहरादून में, आई ट्रांसफर्ड इट टू QHT। दो मुझे QHT में जितना भी मेरा प्राइस पड़ रहा है, जहाँ मैंने पहले बात करी थी उससे थोड़ा हाई है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ थिंग जहाँ पर मनी मुझे ज़्यादा किसी को भी मैटर नहीं करेगा। ऑब्वियसली योर सेफ्टी रिजल्ट्स आर मोर बेनिफिट। अगर मैं किसी और जगह से कराऊँ और उनका रिज़ल्ट आए और 1 साल बाद दोबारा मैं वही उसी बेसिस पे आ जाऊँ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक देयर इज़ नो पॉइंट सेविंग मनी इन दिस थिंग। तो मैं मिलूँगा आपको अपनी सर्जरी के बाद, कुछ टाइम बाद, और फिर आपको बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो सी यू बैक देन।
हेलो एवरीवन, आज मेरा डे 2 था QHT में मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मेरे स्लिट्स बनाए गए थे और कंसल्टेशन हुआ था डॉक्टर से और थोड़ा प्री सर्जरी प्रोसीजर्स मुझे बताए गए थे। उसके बाद मैं घर चला गया था, मैंने रेस्ट किया। आज मैं अर्ली मॉर्निंग 7:30 QHT क्लिनिक आ गया था। OT पहले से ही तैयार था। स्टाफ एंड नर्सेज काफ़ी हेल्पफुल थे। दे वर ऑल रेडी फॉर द सर्जरी। तो मैं जैसे 7:30 आया, आई थिंक 8:15 मेरी सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लोकल एनेस्थीसिया, थोड़ी मेडिसिन एंड ऑल दैट स्टफ। और अभी जस्ट मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी जस्ट अभी हाफ एन आवर पहले सर्जरी ख़त्म हुई है। सो इट ऑलमोस्ट टुक अराउंड लाइक 8-9 आवर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। तो हैट्स ऑफ टू द डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, नर्सेज, क्योंकि मैं तो बस लेटा हुआ था। आई थिंक दे वर ऑल परफॉर्मिंग द सर्जरी बैक एंड फोर्थ, एंड कंटिन्यूस सर्जरी थी। कुछ ऐसा नहीं कि बीच में 1 घंटे का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक। मतलब मुझे जब वॉशरूम जाना था तब मैं कंफर्टेबली गया। तो आई वॉज ऑल अवेक ड्यूरिंग द सर्जरी। और पेन की बात करें तो क्योंकि मैं लोकल एनेस्थीसिया में था, कोई पेन नहीं था। हल्का सा टिकनिंग सेंसेशन हेयर एंड देयर कभी कभार होता है। अगर आपको ज़्यादा लगे पेन तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, तो वो लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं और वो जो हल्का टिकलिश भी होता है वो भी चला जाता है। तो ओवरऑल प्रीटी कंफर्टेबल, अ बिट टायर्ड क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से आया वो और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। बट आई थिंक ओवरऑल सक्सेसफुल जर्नी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी हेयर लाइन ये डिज़ाइन हुई थी। लकीली मेरे पास हेयर लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ी हेयर लाइन थी जो रिसीड हो रही थी। क्राउन एरिया मेरा कुछ इफेक्टेड नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये जो आज इम्प्लांटेशन हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 2900 ग्राफ्ट्स इस एरिया में, डोनर से पीछे से लेके जो है इम्प्लांट हुए पूरे। तो मेरे अभी डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ ने मुझे प्रिकॉशंस के बारे में बताया, जो कि 5 डेज़ तक थोड़े स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैं। एज इन आपको सर्जिकल कैप पहन के जाना है अगर आप अपने रूम से या अपनी हाउस से बाहर स्टेप ड्रॉप कर रहे हैं। बेसिकली पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन, डस्ट नहीं जाने चाहिए एरिया में जहाँ इम्प्लांटेशन हुआ है फॉर 5 डेज़। मेडिसिन उन्होंने मुझे सब समझा दिए, जो जैसे जैसे लेनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, प्री मील, पोस्ट मील। और एक लिक्विड, सलाइन लिक्विड, आई थिंक जो मुझे हर 1 or 2 आवर बाद स्प्रे करना है। और मुझे एक ऑइंटमेंट दिया है जो मुझे अपने इम्प्लांटेड एरिया में, डोनर एरिया में लगाना है मॉर्निंग और नाइट में ही आफ्टर वॉशिंग। ये सब प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया वो जस्ट 5 डेज़ का है। उसके बाद जो है केयर तो आपको ऑब्वियसली फॉर अ मंथ करनी है। आपको जैसे हैवी वर्कआउट नहीं करना, रनिंग नहीं करनी, थोड़े बहुत फूड्स अवॉइड करने हैं, बेसिकली मीट, एग्स एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आई थिंक मंथ के बाद यू आर प्रीटी मच फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। आप जिम जा सकते हैं, आपको नॉनवेज खाना है आप नॉनवेज खा सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट केयर है 5 डेज़ का। और उसके बाद फॉर अराउंड 4 वीक्स उसके बाद यू आर गुड टू गो। और बट ऑब्वियसली इम्प्लांटेड हेयर है, तो उसके बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाए। आप मुझे बताया कि आप थोड़ा केयर करते रहे। जितना केयर होगा बालों का उतने ही वो ज़्यादा नरिश होगे, उतने ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, जब भी 6-8 मंथ्स बाद या बेस्ट रिजल्ट 1 ईयर बाद जो आएगा। इट डिपेंड्स ऑन मैं उनकी कैसी केयर करता हूँ। अगर मैं उनकी अच्छी केयर करूँगा तो रिजल्ट विल बी फिनोमिनल। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, कुछ केयर नहीं करूँगा कि इम्प्लांटेशन हो गया बस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो आई थिंक इट्स नाउ आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम, मनी, एवरीथिंग इन दिस सर्जरी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा रिजल्ट अच्छे हो, और उसके लिए मुझे भी अपना इनपुट और अपने जो प्रोसेस बताए गए हैं डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ के द्वारा, आई थिंक आई विल डू दैट ओवर द मंथ्स। थोड़ा डेवलप जो रिजल्ट होते हैं वो ऐसे नहीं कि जैसे 2 हफ्ते या 1 महीने में हो जाए, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इवेंचुअली जब रिजल्ट्स आते हैं तो आई थिंक दे आर द बेस्ट। क्योंकि मैंने QHT की प्रीवियस वीडियोस देखी है, बहुत सेलिब्रिटीज़ के भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनकी वीडियोस देखी है। आई थिंक दे वर फिनोमिनल। आई एक्सपेक्ट मेरे भी ऐसी हो, और एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे भी रिजल्ट वैसे ही हो गए। आई विश QHT ऑल द गुड लक, द डॉक्टर्स, द स्टाफ एंड एवरीवन अराउंड हु हैज़ बिल्ड दिस एम्पायर टुगेदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.